हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्नैफिडी कोड कैंपस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ एमएल। हम प्रीवियस वीडियोस में ये देख चुके हैं कि मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या होता है, और हम हर एक टाइप को अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। अब बता दें कि मशीन लर्निंग जो है वो यूज़ कहाँ होती है बेसिकली। तो ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, एक शॉर्ट की वीडियो है, क्योंकि जब आपका क्लास टेस्ट होगा तो उसमें आपका यूनिट 1 आएगा। तो उसमें नॉर्मली यही सब क्वेश्चंस होंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उनको थोड़ा लिखना, ये सब होगा आखिर। तो अब देखते हैं हमारा मशीन लर्निंग यूज़ कहाँ पे होता है बेसिकली। तो पहला है हमारा इमेज रिकॉग्नाइजेशन में। ये एक मशीन लर्निंग का सबसे बेसिक एप्लीकेशन है जो यूज़ होता है। जैसे कि हमारे कॉलेज में देख लीजिए, जो गेट के पास लगा हुआ है आखिर, वो क्या कहते हैं, मेनली एंट्री के लिए कि हाँ बच्चे आ रहे हैं, तो आपको आई कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका फेस रिकॉग्नाइज कर लेगा ना, आप एंटर हो सकते हो। तो यहाँ पे तो वो जो एप्लीकेशन है वो मशीन लर्निंग के ऊपर है। ऐसे ऑफिस में होता है आखिर कि एम्प्लॉय की अटेंडेंस है वो भी उसी से लग जाती है। एंड दूसरा, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में सुपरवाइज लर्निंग में पढ़ा था, टास्क विच स्टार्टेड फ्रॉम क्लासिफिकेशन बिटवीन कैट्स एंड डॉग। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, कैट्स और डॉग की इमेजेस को हम इनपुट दे रहे थे, एंड हमारा मॉडल जो है बाद में हम उसको जब इनपुट में हम आगे, जब हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट था उसमें हमने पहले कैट और डॉग की इमेज को रिकॉग्नाइज कराया मॉडल को, और बाद में हमने एज अ इनपुट में उससे पूछा कि कैट्स की इमेज है या डॉग की इमेज है, तो हमारा मॉडल उस तरह से आंसर दे रहा था। तो वहाँ पे हमारा इमेज रिकॉग्नाइजेशन यूज़ हो रहा है। दूसरा है हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्मार्ट सिस्टम्स लाइक एलेक्सा एंड सीरी, गूगल सर्चेज जस्ट बाय स्पीकिंग टू इट। तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में जैसे एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, ये सब हमारे एमएल बेस्ड एप्लीकेशंस हैं आखिर। और गूगल पे हम लोग क्या कहते हैं वॉइस वाला हमारे पास ऑप्शन होता है, हम उससे भी सर्च कर सकते हैं। क्यों? तो वो क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है चीज़ों को। वहाँ पे हमारा एमएल यूज़ हुआ है। तीसरा है हमारा रिकमेंडर सिस्टम। रिकमेंडर सिस्टम जैसे हम देखते हैं कि फेसबुक हम यूज़ करते हैं, तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके फ्रेंड्स हमें रिकमेंड होते हैं कि शायद हम उन्हें जानते हों। जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो जिस जैसे हमारी हिस्ट्री होती है उस हिसाब से हमें चीज़ें रिकमेंड होती रहती हैं आखिर। तो मतलब वहाँ पे भी हमारा एमएल का जो होता है यूज़ होता है। वहाँ पे भी वो ट्रैक करता है हमारी परफॉर्मेंस को, हमारे प्रीवियस बिहेवियर को, और उस हिसाब से आगे की चीज़ों को लेके एक्ट करता है। चौथा है हमारा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। Application of time series forecasting, because stock price data is nothing but sequential data in which the time at which data has been taken is of utmost importance. स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हमारी क्या कहते हैं सबसे एक अच्छी एप्लीकेशन है एमएल की जो यूज़ होती है। इसमें हमारा टाइम सीरीज़ मेनली यूज़ होता है। टाइम सीरीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि टाइम सीरीज़ क्या होता है आखिर, फोरकास्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे हमारा स्टॉक्स को प्रेडिक्ट करना कि आज अगर इतना है तो कल कितना हो सकता है, तो वहाँ पे हमारा एमएल यूज़ होता है। और भी एप्लीकेशन से हमारे मेडिकल में बहुत यूज़ होता है आखिर। इस टाइम पे मेडिकल में बहुत एमएल हमारा यूज़ हो रहा है कि वो डिजीज़ को आखिर प्रिडिक्ट कर पा रहा है, कुछ सिम्टम्स को कैच करके आखिर, वहाँ पे हमारा यूज़ होता है। और प्रिडिक्शंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। वेदर फोरकास्टिंग जो होता है वो हमारा बेसिकली एमएल पे ही बेस्ड होता है कि हम आने वाले 4-5 दिन का वेदर हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो ये हमारे ढेर सारे एमएल के एप्लीकेशंस हैं जो यूज़ होते हैं आखिर। तो अगर आप पे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ एमएल, या आप मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा बताइए, तो वहाँ पे अगर मान लो 7 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप पूरा लिख सकते हैं कि मशीन लर्निंग ये होती है, टाइप्स होते हैं मशीन लर्निंग के, ये टाइप्स होते हैं, और उसके बाद फिर हम एप्लीकेशंस पे आ गए। कभी कभी एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं तो आप ये सब एप्लीकेशन देख सकते हो। और भी एप्लीकेशन होता है, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। स्पैम डिटेक्शन होता है कि जैसे ईमेल्स में हमने देखा है कि एक स्पैम का अलग से फोल्डर होता है, वहाँ पे स्पैम ईमेल्स होते हैं। तो स्पैम ईमेल्स, अब वो काम कैसे करता है, जब वो मॉडल बनाया जा रहा होगा, वो एप्लीकेशन जब बनता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, स्पैम के मतलब वो कीवर्ड्स को कैच करता है। जो मॉडल है वो कीवर्ड्स को कैच करता है कि हाँ हाँ ये कीवर्ड्स है, इसका मतलब ये स्पैम में चला जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्पैम में चला जाता है। आपको उसको स्पैम में करना नहीं होता है। वहाँ वो स्पैम डिटेक्शन जो होता है वो आपका एप्लीकेशन है कैमल का। जब हम उस मॉडल को या उस एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं, जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, तो हम ढेर सारे वर्ड्स को लेकर आते हैं, सिमिलर वर्ड्स को, कि हाँ हाँ ये वर्ड्स हैं तो ये वर्ड्स स्पैम में ही जाएंगे आखिर। ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, स्पैम डिटेक्शन और ऐड कर सकते हैं, मेडिकल वाला ऐड कर सकते हैं, और भी 2-3 एप्लीकेशंस होते हैं, उन सबको आप ऐड कर सकते हैं। ये सारे एप्लीकेशन ऐड करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन। गेमिंग को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग में देखा था, जो चेस वाली चीज़ थी कि अगर हम खेल रहे हैं तो गेम उस तरह से आगे हमारा बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हम एक्ट करते
करते चले जाएंगे। तो बहुत सारे एप्लीकेशन, अगर आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर मार्क्स में भी आता है, आप अगर 6 या 7 एप्लीकेशन भी लिख देते हो तो आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको जो मैंने अब तक समझाया है वो आपको पसंद आया होगा। एंड अब अगला हमारा जो वीडियो होगा वो हमारा बेसिकली 3 या 4 वीडियोज़ और बनेंगे, उसमें आपका यूनिट 1 कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।